बात कि लगातार। एक मिनट अनुज भाई, मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा, काउंटर लीजिए। बताइए बताइए बताइए, काउंटर लीजिएगा। इसमें मनीष शुक्ला गलत क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों की बात की है ना। हाँ। महाराष्ट्र में एक राज्यपाल की शक्तियों के प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणियों से उड़ा रहा है। शक्तियों का उपयोग किस तरीके से हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और टिप्पणियों से सुन लीजिए। तो मुझे लगता है ये शक्तियों की बात तो मत ही करिए, किस तरह से प्रभावित की जा रही है एक विशेष मानसिकता से चीजें, वो सुप्रीम कोर्ट बराबर खोल के निकाल रहा है सबके सामने। तो मुझे लगता है शक्तियों की बात तो ना करे भाजपा, किस तरीके से शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं ना, इतना उलझा क्यों रहे। रुकिए मनीष शुक्ला रुकिए, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं ना भाई। अगर सांसद गए हैं वहां पर, अच्छी खासी संख्या में गए हैं और उन्होंने अनुरोध किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने उन्होंने मान लिया, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है। अब आप महाराष्ट्र का उदाहरण देंगे तो कैसे काम चलेगा, आप जातियों पर आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप अपने सांसदों को समझाइए ना, इस तरह की बयानबाजी ना करें। अरे सेल्फ गोल है, रामचरितमानस पर बयान देना, तो सवाल ये उठा नवरात्र पर बयान देना, छुट्टी पर बयान देना, ये सेल्फ गोल है पांडे जी, नुकसान करेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। 34 मुस्लिम विधायक हैं सदन में उत्तर प्रदेश के। कल को अगर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं कि रोजा इफ्तार करवाया जाए, तो विधानसभा अध्यक्ष मान लेंगे? सवाल उठा रहा हूं मैं। वो उनका विवेक है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे तो बात सामने आएगी। जाएंगे तो मान दिया जाएगा ना इनके भी अनुमोदन को। हाँ ठीक है, मनीष जी बोलिए। तो मैं तो कह रहा हूं सबका साथ सबका विकास कहां चला गया भाई? रोजा इफ्तार पे क्यों बोलती बंद हो गई? अनुज जी एक मिनट शांत करिएगा। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या एसटी हसन, अखिलेश जी, विवेक पांडे जी एक ही मिट्टी के बने हैं। इनको ये ध्यान में है कि राज्यपाल की शक्तियां अलग होती हैं, विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियां अलग होती हैं और लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां अलग होती हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदन चलाने की शक्ति उसी के पास होती है, सारे निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होती है। जबकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है उस राज्य में, उसके पास अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। ये सबका घालमेल करके थोड़ी डिबेट हो सकती है कि आप इसकी तुलना आप पुलिस की कोर्ट में करने लगे। महाराष्ट्र में जो आप लोगों ने किया है वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लोग पढ़ेंगे और ये भाजपा के मुंह की सबसे। चंद्रभूषण महाराज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी से उनका पक्ष भी जान लेते हैं। चंद्रभूषण महाराज जी, जब भी मैं कह रहा हूं सरकार ले फैसला या फिर अध्यक्ष जी ले फैसला, तो इस पर डिबेट होने की जरूरत कहां आ रही है? क्यों इतना ज्यादा रबड़ बैंड की तरह इसको खींचा जा रहा है? देखिए, अब तक जो है अवतार होता आया हुआ है, तब कोई परेशानी नहीं थी। अब नवरात्र की पूजा हो रही है, ये हमारा राष्ट्रीय नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। उस पे हमारे संस्कृति पर बात हो रही है तो इनको आपत्ति है। हमारे ब्राह्मणों से, हमारे गुरुजनों से इनको आपत्ति रहती है, हमारे धर्म ग्रंथों पे इनको आपत्ति रहती है। इसी मानसिकता के कारण से ये जो नवरात्र का पूजन हो रहा है, नववर्ष का, इस पर इन लोग आपत्ति कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए राम भक्तों पर गोली चलाए। तो ये लोग अपने संख्या के बल के आधार पर संख्या बढ़ाकर जो है, जहां रविवार को स्कूल बंद होता है वहां पे जो शुक्रवार को, जुम्मे को जो स्कूल बंद कराने लगे। तो इसी तरह ये लोकसभा अध्यक्ष पर भी ये लोग अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है नवरात्र में किए तो जो है रमजान में भी आपको जो है करिए, करना होगा। इस तरह का ये लोग दबाव बना रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, किंतु आप केवल अपना अकेले का देखते हो। विजय उपाध्याय जी, सभी का सम्मान करते हैं। विजय उपाध्याय जी, दरअसल मैं दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाहता हूं, विश्लेषण आपका जानना चाहता हूं। इसमें राजनीति क्या, किसकी तरफ फेवर जा रहा है, किसको नफा किसको नुकसान, क्या ये पूरी तरह से देखा जाए या फिर नहीं, ऐसा नहीं है? देखिए, ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय कैलेंडर का मामला है। जो चीज राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय है, उस पर कोई विवाद नहीं है। और हम लोग, हमारा 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है, लेकिन न मुसलमानों का है, लेकिन इस देश के हिंदू मुसलमान 1 जनवरी को जबरदस्त तरीके से नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं और लगातार करते हैं, कभी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और जो सेलिब्रेशन की बात है, हिजरी में सेलिब्रेशन की व्यवस्था नहीं है। हिजरी में होती तो हम वो भी करते,
और अगर हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर पर लोकसभा अध्यक्ष ने पार्लियामेंट की कार्रवाई एक दिन के लिए रोक दी, और सिर्फ राष्ट्रीय कैलेंडर ही नहीं है, इस पूरे दक्षिण भारत की संस्कृतियों, असम की और देश भर के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति और वहां के पर्व से ये जुड़ा हुआ मसला है। हाँ। ये एक उदारता और बंधुत्व का मामला है। इसको डिबेट में ले आना, विवाद खड़ा करना, जिनकी जानकारी नहीं है, जो जिनको राष्ट्रीय चीजों से मतलब ही नहीं है, जिनको सिर्फ मैं और मेरा धर्म और रोजा इफ्तार, तो भाई साहब फतवे जारी हैं कि आपको किसके रोजा इफ्तारी में जाना चाहिए, किसके नहीं। आप देख लिए दारुल उलूम देवबंद की फतवा की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा कि क्या क्या फतवे जारी हैं। तो कम से कम जहां जो चीज किसके धर्म के हिसाब से क्या है उसको समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। लेकिन हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय दिवस को अगर विवाद में खड़ा करना चाहते हैं तो मैं इसे उचित नहीं मानता। विवेक जी जवाब दीजिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं विजय उपाध्याय जी? बिल्कुल, मैं देखिए आदरणीय विजय जी पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं तो पूछूंगा, आज यहां बैठ करके धार्मिक बातें इतनी हो रही हैं, आंग चंग टंग टंग पंग यांग शंग बिंग दुंग आइंग बिंग हंग छा, बता दे मुझे भाजपा के प्रवक्ता, ये दुर्गा सप्तशी में कहां स्पष्ट किया गया, उल्लेखित किया गया है? आंग चंग टंग टंग पंग यांग शंग बिंग दुंग आइंग बिंग हंग छा, बता दीजिए दुर्गा सप्तशी में इसका उल्लेख कहां? पांडे जी, आप टीवी डिबेट में ऐसे परीक्षा थोड़े लेंगे। आप लोग जो ये खेल खेलते, अब आप सर्टिफिकेट थोड़े बांटेंगे मनीष शुक्ला को या दूसरे लोगों को। नहीं ले रहा हूं मैं, अब ऐसे थोड़े ना करेंगे कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी है या कौन है। अरे भाई मुद्दे पर रहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं, सुन लीजिए ना। विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं, वो इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे नहीं, मुझे जानकारी नहीं तो कुंजिका स्त्रोत की इस लाइनों के बारे में कुंजिका का नाम तो ले लिया होता ना। आपके सांसदों की तरफ इशारा कर रहे हैं। याद होगा कि उसमें ये उल्लेखित है कहीं ना कहीं। आपके सांसदों की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन? मेरे सांसद? अरे ठीक है, मैं देखिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सबका साथ सबका विकास कहा गया? आपके चैनल पे बैठ करके अभी डिबेट में इन्होंने जो शब्द कहे हैं मुस्लिम त्योहार को लेकर के, उससे तो कहीं भी नहीं लगता सबका साथ सबका विकास सार्थक है। ये तो मुस्लिम विरोधी भावना सामने आ गई इनकी। मैं तो शिव का उपासक हूं, मैं तो काली की पूजा करता हूं। भाई सवाल आप कैसे उठा सकते हैं किसी के भी अपने धर्म के ऊपर, किसी की भी मान्यता के ऊपर आप नहीं उठा सकते। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है, सबका साथ सबका विकास कहां चला गया भाई? अनुदान दीजिए ना, हर त्योहार को दीजिए, हर धर्म को दीजिए। एक विशेष धर्म के जाति के केवल है क्या योगी जी मुख्यमंत्री? या तो मुख्यमंत्री एक जाति का होगा या संविधान। मनीष शुक्ला जी, दिक्कत समाजवादी पार्टी को ये लग रही है कि भाई आप नवरात्र में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी जब त्योहार आएंगे या फिर दूसरे धर्मों के आएंगे, खासकर समाजवादी। हाँ ठीक है, मैं दूसरी बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ठीक है आप दीजिए 1 लाख रुपए, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर रमजान आएंगे तो उसमें इफ्तार कराएंगे कि नहीं, उसमें अनुदान देंगे कि नहीं? इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1 लाख तो कम है, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। हाँ। क्या विवेक जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से इधर जा सकते हैं या जा रहे हैं? हाँ। या उनके बयान कटघरे में खड़ा कर रहे हैं विवेक जी? ये भी आज बता दें। क्योंकि दरअसल एक बात क्लियर होनी चाहिए, पूरा प्रकरण है उससे केवल एक बात निकलती है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दरअसल भारतीय संस्कृति सभ्यता की विरोधी है, बहुसंख्यकों के धर्म की बात करना अच्छी बात है, आप करिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। हाँ। लेकिन आप मुख्यमंत्री संवैधानिक है, एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं, संविधान के द्वारा प्रदत्त निर्णयों में आप मुख्यमंत्री हैं। विवेक जी आज बताएं इस चैनल पर कि तालिबान के पक्ष में इनके शफीकुर रहमान बर्ग ने बयान दिया था, तब तो आप नहीं आए कहने की नहीं तालिबान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के प्रति तमाम बयान शफीकुर रहमान ब्राह्मणों को अपमानित किया था, ब्राह्मणों को जिम्मेदार बनाया था वर्ण व्यवस्था के लिए। जब आरएसएस ने वर्ण व्यवस्था के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहरा दिया था, तब भाजपा के प्रवक्ता कहां थे? तब सनातन के गुरु कहां थे? हमारे ब्राह्मणों को बचाने, डिफेंड करने क्यों नहीं आरएसएस के सामने खड़े हुए? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सदन में एक दिन की जो छुट्टी हुई है उस पर शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि बाकी धर्मों का भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोई सरकारी फैसला नहीं है, सरकारी छुट्टी नहीं है। यहाँ पर कुछ सांसद गए हैं, अध्यक्ष जी से उन्होंने बात की है, अनुरोध किया, उन्होंने कह दिया कि ठीक है छुट्टी है, ये कोई सरकार का फैसला नहीं है। फिलहाल इस पर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है, बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।